जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आसान राहें। मैं हूं दिनेश शर्मा और आज शनिवार के दिन आपको पता है हमारे साथ होते हैं ठाकुर सर। और हर सप्ताह हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। सर अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पे हमारे सवालों का जवाब देते हैं। आज के टॉपिक जो है हमारे वो है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण पे हमारे सवाल होंगे और सर जवाब देंगे। तो आइए सर से मिलते हैं और उनको वेलकम करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना वादा निभाया और फिर आपने समय निकाला। आपको भी धन्यवाद जो आज हमें आप मेरे साथ हैं, और सभी जो हमारे साथ ये वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जो आज के टॉपिक पे ये चर्चा जो हो रही है उस पे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले सर आप पिछले एक हफ्ते से कहीं दूर थे और आप इस एपिसोड के लिए आप स्पेशल आए हैं, काम छोड़ के फिर आपको जाना भी है। तो उसके लिए विशेष धन्यवाद कि सर कहीं भी होते हैं। और ये जो टाइम हमारा होता है शनिवार का जो शूटिंग का और जो हमारा टॉपिक हम देते हैं उसके लिए ज़रूर समय निकालते हैं। आज का टॉपिक है सर मेरा कि जो हमारा देश विकसित से विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से। आप भी मानते हैं कि बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बात आपने सही कहा जी। जो विकासशील से विकसित की ओर दूर हमारा देश जरूर जा रहा है। बिल्कुल। तो कैसे मतलब मानेंगे कि हमारा देश विकसित से विकासशील की तरफ जा रहा है? दिनेश जी, जो हमने जो अनुभव किया है, जो हमारे देश एक विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कैसे मानेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। इसलिए मानेंगे जब हम देश में मतलब हमारे देश की जब आज़ादी हुई थी 1947 में, वहां से लेके आज 70 साल के बाद जब हम अपने देश को देखते हैं 2024 में, इतनी सारी कंडीशन, इतनी सारी एजुकेशन, सब कुछ जो चेंज हुआ है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े मतलब हेल्थ सेक्टर में, उद्योग व्यवस्था में, या मतलब हर कुछ में अगर आप देखेंगे, एग्रीकल्चर में, हर कुछ में हमारा देश बहुत आगे तरक्की किया है। इसमें हमारे देश के जितने भी सरकार आए हैं उन सबकी योगदान तो रहा है, अपॉर्चुनिटीज दिया है हमारे देश में। बट सबसे बड़ी बात है जो इसका आपने कहा, जो कैसे हम समझेंगे जो हमारा देश विकास किया है, विकसित मतलब विकसित की ओर जा रहा है। आप याद कीजिए, मैं अपना बचपन याद करता हूं। मेरे बचपन के टाइम में हमारे जो ग्रामीण प्रदेश के जो व्यक्ति थे वो अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते थे, या पढ़ाते थे तो उनके आसपास के जो स्कूलीज थे उसी में जाने देते थे, या आसपास के जो कॉलेज थे उसी में जाने देते थे। मतलब अपने स्टेट को क्रॉस नहीं करना है, अपने गांव से आगे नहीं बढ़ना है, ये मानसिक स्थिति थी। उसमें चेंज हुआ और मैं आज देखना चाहता हूं 2024 को। जब मैं देखता हूं 2024-25 में, तो मुझे लगता है कि देश की सभी बेटी, हमारी सारी बहनें बेटी आज अपने घर को छोड़ के देश क्या विदेश भी पढ़ने के लिए जा रही है। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, IAS, ये सब विदेश में जाके बढ़ के आ रहे हैं। अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो हमारे देश की बेटा तो पढ़ रहा है शुरू से, मैं बेटी पे ज्यादा जोर आज दे रहा हूं, जो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS या MBA हमारे देश के अंदर कर रहे हैं। अगर दूसरे स्टेट के हैं तो कई अदर स्टेट में भी जाके और अकेला पढ़ाई कर रहे हैं बहुत दूर दूर तक। मतलब नॉर्थ के लोग साउथ में जा रहे हैं और साउथ के लोग नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट के लोग वेस्ट में जा रहे हैं और वेस्ट के लोग ईस्ट में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। और वो हमारी बेटी जा रही है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूं इस देश से, इस देश की तरक्की से। और इसलिए हम आज कह सकते हैं जब हम सब मिलके काम करते हैं, जब हम बेटा और बेटी हमारे देश के दोनों पढ़ेंगे ना, तो हमारा देश विकसित करेगा और विकसित की ओर हम आगे 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो सर हम ये माने कि आप जो बता रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी जैसे बढ़ी है हर क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य या जो भी, तो उससे हमारे देश के विकास में ज्यादा बल मिला है।
हाँ, अगर हमारी महिला 2 कदम आगे जी चलेंगे दिनेश जी, तो हमारा देश विकसित करेगा ही करेगा। आज जी मेट्रो लाइट में ही देख लीजिए, अगर आप अपने एडमिन में देख लीजिए जो जी जी कितना मेल और कितना फीमेल का रेशियो है, जी। उसी से आपको पता चल जाएगा कि हमारा देश किस तरह विकसित की ओर जा रहा है। तो हम ये मान लें कि पहले जो हमारा विकास एक पहिए पे चलता था, अब 2 पहिए हो गए, पुरुष और मतलब स्त्री और पुरुष दोनों मिलके अब चल रहे हैं, इसलिए विकास और तेज हो गया। जी, हम तो अपनी व्यक्तिगत लाइफ में देखता हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ और मेरी वाइफ भी काम कर रही है। जी आपकी शादी नहीं हुई इसलिए अभी तक फील नहीं हुआ है। अगर जिस दिन शादी कर लेंगे उस दिन मैडम भी आपके साथ काम करेंगे। बहुत शादी वाले फील कर रहे हैं सर, इसलिए हाँ, तो देश उसी में लगेगा जो विकसित हो रहा है। घर विकसित हो रहा है तो देश जी विकसित हो रहा है। जी। तो ये तो हो गया विकास और विकासशील और विकसित देश का। अब हम आएंगे कि महिलाओं की जो समस्या है, जिस पे बात करने के लिए आज हम आपसे मिले और बात कर रहे हैं। सर इसमें 2 पार्ट हमने कर रखा है कि पढ़ाई लिखाई के बाद जो हाउसवाइफ बन जाती हैं लड़कियां, मतलब अपना उसके साथ कैसे वो आगे बढ़े, जॉब भी करें या कोई बिजनेस करें। तो एक ये पार्ट हो गया, और एक होता है कि बिना पढ़ी लिखी हैं और वो हाउसवाइफ हैं, तो अब उनके लाइफ में तो दोनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला हम जो पढ़ी लिखी, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, हाउसवाइफ भी है, साथ साथ काम करी, जैसे आपने कहा कि आपकी मिसेज भी ऐसे हैं, तो इस सेक्टर पे पहले काम करेंगे पार्ट 1। देखिए तो दिनेश सर, जो हमारी देश की बेटी हैं वो एक तो पढ़ लिख के, जितना बेटा पढ़ रहा है उतना बेटी भी पढ़ रही है और वो बहुत आगे निकल जा रहे हैं। हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट के रूप में देखिए, इस बार भी चंद्रयान 3 में देखिए हमारी बेटी कितना लीड कर रही थी। हमारी बेटी लीड कर रही थी, जो बड़ी साइंटिस्ट थी, जी यूपी की ही थी। और देखिए साइंटिस्ट के रूप में देखिए, बड़े बड़े इंजीनियर के रूप में देखिए, आईआईटी कॉलेज में आप जाएंगे तो बेटी के रेशियो देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा। एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में देखेंगे, अब जो सबसे देश की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज है, उसमें देखेंगे तो बेटी को देख के आपके मन खुश हो जाएंगे। लेकिन आपका जो बातें हैं, आप जो क्वेश्चंस ने हमसे पूछा है, जो वो हमारी बेटी, हमारी बहन जो या तो ग्रेजुएट हो गए या मास्टर डिग्री लेके और अच्छे से पढ़ाई किए हैं, और वो अपना सेक्टर कई अदर सेक्टर में नहीं, और एक हाउसवाइफ बन के काम कर रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के डेट में घर को चलाना बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, हम समझते हैं। क्योंकि सभी पर्सन, हम लोग बाहर काम करते हैं और एक माँ पूरे घर को संभाल के सबको खुश करके रखती है, ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। उसमें जो पढ़ी लिखी हमारी माँ बहनें काम कर रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या उनको जो टाइम मिल रहा है, क्या वो भी एक सेल्फ डिपेंडेंट महिलाएं बन सकती हैं? मतलब घर के काम करते करते अगर वो चाहें तो सेल्फ डिपेंडेंट बन के कुछ वो भी अर्निंग करके और उस घर के चलाने में मदद कर सकते हैं, जिससे उनको भी ये खुशी होगा जो हम घर की काम तो कर ही रहे हैं और मैं कुछ अर्निंग भी कर रहा हूं और मैं उस परिवार में अर्निंग भी दे रहा हूं। मतलब आर्थिक भागीदारी हो गई। आर्थिक भागीदारी जो बहुत सारे महिलाएं ऐसा चाहती है, जो हम घर में भी काम करें और घर की तरक्की में आर्थिक भागीदारी के रूप में भी काम करें। तो कल के डेट में मुझे ये नहीं बताएं तो तुम तो सिर्फ खाना बनाती हो, पैसा कैसे कमाती हो, पैसा कहां कमा रही हो, कोई क्वेश्चन ना करें, क्योंकि वो कमा सकती है, उसके अंदर में सब कुछ है। वो चाहती नहीं है, सिर्फ जिस दिन वो चाह ले उस दिन वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे नजर में है, जो घर के काम करते करते वो घर में ही बैठे बैठे हाउसवाइफ के रहते रहते एक आर्थिक रूप से भी वो सहयोग कर रही, इनकम जनरेट कर रही। तो हम वो कहना चाहते हैं उस बहन से, जो ये काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं कर रहे हैं वो सोचिए, आप सोच सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है जो कैसे और क्या तो मैं ये कहना चाहता हूं उस बहन से, उस बेटी से, जो आप हाउसवाइफ बन गई हैं,
इसके बाद आपने ग्रेजुएट किया, मास्टर किया, लेकिन ग्रेजुएट और मास्टर करते करते आप में कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा। मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा, हिंदी होगा, कोई ना कोई पेपर आपका बहुत स्ट्रांग होगा ही। आप सोचिए, संस्कृत होगा, कोई ना कोई पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। बस एक पेपर की जरूरत है जो आपका बहुत अच्छा लगता है, जो लगता है ये तो हम किसी के सामने बोल सकते हैं, किसी को भी पढ़ा सकते हैं। आप कहीं मत जाइए, आप घर के पूरा काम कीजिए और आप 1 से लेके 10th तक में कौन सा स्टैंडर्ड को आप पढ़ा सकती हैं वो आप सेल्फ सोचिए। तो मैं 1st क्लास को पढ़ा सकती हूं, मैं 3rd क्लास को पढ़ा सकती हूं, मैं 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा सकती हूं, मैं 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा सकती हूं, जिसमें हमें सोचने की जरूरत है ही नहीं। बस बुक आ गया, एक बार रिवाइज कर लिया और मैं पढ़ा सकती हूं। आजकल ऑनलाइन है, बहुत सारे ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो एकेडमिक क्लासेस देते हैं, डाउट क्लासेस देते हैं, एकेडमिक क्लासेस देते हैं, बायजूस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो एकेडमिक क्लासेस चलवाते हैं। आपके घर बैठे रजिस्ट्रेशन कराइए, आप आपके घर बैठे आपका ट्यूशन क्लासेस जो दे देगा, आपके डाउट क्लास दे देगा। आप घर बैठे 2 घंटा इवनिंग में आप ले लीजिए क्लासेस बच्चे का। मीडियम अगर इंग्लिश नहीं है तो 1 क्लास से स्टार्ट कर लो बहन, 1 क्लास से स्टार्ट कर लो। 1st क्लास के इंग्लिश मीडियम बुक लो, उसको पढ़ लो, वो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, फिर आप एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आपकी घर बैठे इनकम सोर्स बन जाएगा। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है, पहले आप स्टार्ट तो करो। आप धीरे धीरे देखते जाएंगे, जो आज 1st क्लास को हम पढ़ा रहे हैं तो कल वो पढ़ाते पढ़ाते आप 2nd या 3rd क्लास के सिलेबस को भी आप पढ़ा सकते हैं। फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा जो 5th या 8th क्लास के बच्चे को भी हम पढ़ा सकते हैं। इतना अच्छा बिल्ड हो जाएगा धीरे धीरे करके, जो आप जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए उनसे ज्यादा पैसा कमा के घर में रख दीजिए। जी, आजकल प्लेटफॉर्म है, आपके घर में सुविधा है, आपको कुछ नहीं करना है, आप फोन से पढ़ा सकते हैं। आप फोन का यूज उसमें कीजिए, सोशल मीडिया में। आप फोन का कैमरा इतना अच्छा है, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात चैलेंज नहीं है, अगर आप सोचें, सोचना आपको पड़ेगा। नहीं तो वो महिला जो जिनके पास एज है वो बीएड कर सकते हैं, घर बैठे या बीएड कर लीजिए। बीएड का भी ऑनलाइन प्रोसेस है, इग्नू करवाता है, बहुत सारे हैं जो घर बैठे आप बीएड कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट में मत जाओ ना बहन, आप प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े स्कूलेज हैं, बिल्कुल, उसमें आप जाइए। डीएवी जैसे स्कूल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके शहर में गांव है, उस शहर गांव में भी आजकल प्राइवेट स्कूल है, शहर में भी प्राइवेट स्कूल है। आप मॉर्निंग का स्कूल होता है, आप 7 बजे जाइए और 12 बजे 2 बजे घर आ जाइए। आप फैमिली में भी टाइम दे दीजिए और आप स्कूल भी कर सकती हैं। तो ऐसे लोग जो हाउसवाइफ हैं वो एक काम कर सकते हैं, 5 घंटा 6 घंटा का वर्किंग है, ऐसे लोग काम कर सकते हैं। उनको सोचने की जरूरत है। और प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग में मान लो 5,000 दिया, लेकिन आप जब अच्छा से करने लगोगे ना तो ये सोचना मत आज 5,000 मिल रहा है तो मैं काम नहीं करूंगी। आज 5,000 मिल रहा है ना दिनेश जी, 6 महीना के बाद इन्हीं को 10,000 मिलेगा और 1 साल के बाद इन्हीं को 25,000 मिलेगा और उसके बाद 50,000 का भी सैलरी मिलता है प्राइवेट सेक्टर में। एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा। तो जब तक आप 5,000 के लिए नहीं सोचेंगे तब तक 50,000 के लिए नहीं बन सकती है, क्योंकि आपने स्टार्ट किया ही नहीं। आपके बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप देखेंगे, अकाउंटेंसी सीख लीजिए, थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत है जिसमें डाटा भरना रहता है। घर बैठे वर्क मिल जाएगा डाटा एंट्री का, आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर का कोर्स कर सकती हैं आप, क्योंकि पढ़ी हैं, मास्टर हैं, ग्रेजुएट हैं। आप कोई भी आप ग्राफिक्स का काम सीख लीजिए। आप कोई ऐसा जो मतलब घर बैठे पीएफ एसआईसी भी भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर होते हैं जो घर बैठे काम करती हैं। उसका काम आपको जिसमें इंटरेस्ट है, ऑनलाइन आप कोर्स सीख लीजिए। कोर्स करने के बाद आप मार्केट में अपना ऐड करवाइए और मार्केट में जब आप ऐड करवाती हैं उसके बाद आपको फ्रीलांसर का कोर्स मिल जाएगा। आपके पास जितना टाइम है ना, रात में टाइम है, दिन में टाइम है, क्योंकि वो आपको
टाइम नहीं देखेगा, बस वर्क देखेगा। आप जब भी फ्री होते हैं आप काम कर सकती हैं। तो जो हमारे पढ़े लिखे जो भी बहन या बेटी हैं, उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, केवल उनका मन होना चाहिए। अगर मन है ना, तो आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ है जो घर बैठे कर सकते हैं। सर ये तो बातें उस सेक्टर की हो गई जिनकी जिंदगी पहले से आसान होती है, क्योंकि ये लोग पढ़ी लिखी भी हैं, अच्छे परिवार के भी होते हैं। अब हम उस सेक्टर की बात करेंगे, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है आसान राहें, तो उनकी बात करेंगे जिनकी सच में कठिन राह है, उसका आसान करें। तो ऐसी बहनें या बेटियां जो भी जिनकी शादी हो गई है और पढ़ाई लिखाई भी कम ही है उनका, ऐसे परिवार में हो गए जहाँ इनकम भी कम है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं उनके हस्बैंड भी या जो भी होते हैं पढ़े लिखे अच्छे परिवार के 90% अच्छे ही होते हैं, तो उनकी समस्याएं कम होती है। लेकिन ये जो पार्ट है दूसरा वाला, जो लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं, कम एज में शादी भी हो जाती है, बाद में वो जैसे फंस जाती हैं। क्योंकि अभी आपने जिस वर्ग की बात की उसमें सहयोग देने की बात आई, और यहाँ हो जाती है घर चलाने की बात। मजबूरी में हस्बैंड कम कमाते हैं तो हम भी कमाए कि कुछ चल जाए घर। अब इस पे बात करेंगे कि पढ़ी भी नहीं है, तो इनके लिए क्या रास्ते हैं? इनकी रास्ता और आसान है, क्योंकि आसान राहें करना हमारा काम है, आसान राहें सोचना हमारा काम है। हम कैसे अपनी रास्ता को आसान बना सकते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत ऐसे काम है बहन बेटी जिसको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। अचार तो आप बना ही सकती हैं, अचार जिसको हर व्यक्ति खाना पसंद करता है, खाना में जिसमें कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी मम्मी से अचार बनाने का रेसिपी आप तो सीख लीजिए। आप अपनी दादी से सीखिए, अपनी बहन, अपनी नानी से सीखिए, क्योंकि वो यूट्यूब वाले जो सिखाते हैं ना उसको मत सीखो आप। वो जो अचार का टेस्ट आएगा ना, ओरिजिनल घर का, गांव का, वो आपको दुनिया में हर जगह बिकेगा, केवल आप वहां तक पहुंचा दो। कैसे पहुंचाओगे उसकी भी रास्ता मैं बताता हूं आपको। आप अचार बनाइए, आप सिलाई का काम कर सकती है, आप इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे जो टेलर में जितना भी काम करने वाले हैं हमारी बहन या बेटी हैं, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती। कोई पढ़ी लिखने की बात नहीं है, वो तो आप इंच और मीटर जान ही सकती हो, उतना बस आइडिया लगाने की बात है। भगवान तो दिमाग दिए ही हैं, तो जब दिमाग दिए हैं तो आप बुटीक का काम कर सकती हो, सीख लीजिए। आप कहीं पे ट्रेनिंग ले लीजिए जहां पे ट्रेनिंग मिलता है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं अभी सिखाने वाले फ्री में सिखा रहे हैं। वो आप एनजीओ से जुड़िए, आप फ्री में ट्रेनिंग सीखिए अब, और उस ट्रेनिंग को सीखने के बाद अपने घर में काम कर सकते हैं। केवल अब एक बोर्ड लगा दीजिए जो मैं ये कपड़ा बनाती हूं। देखिए स्टार्टिंग में विश्वास लोग नहीं करते हैं, फ्री में एक दो को सिल के दे दीजिए। जब ये फ्री में देंगे तो आदत लग जाएगा, एक दो तो सिल दीजिए, कपड़ा उनकी मेहनत आपका। इसके बाद देखिए वो आपकी एक कस्टमर से 10 कस्टमर बनेगा, 10 से 100, 100 से 1000 लोग बन जाएंगे। घर बैठे आपको घर मिल जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग में आप किसी टेलर मशीन बुटीक के भी जो महिलाएं बुटीक खोली रखी हैं, उस महिला के यहाँ जाके आप सिलाई का भी काम कर सकती हैं स्टार्टिंग में। बाद में घर पे आप काम स्टार्ट कर सकती हैं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बाद में अगर कमा के कुछ होगा तो मशीन खरीद लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में दूसरे बुटीक वाले के यहाँ जो बहन खोल रखी है बुटीक वाले काम, उनके यहाँ जाके काम कर लीजिए। अचार बनाने का काम, ये सिलाई का काम, इसके टिफिन सेंटर भी। इसके बाद अगर आपको खाना बनाने में अगर बहुत मजा आता है, कोई भी रेसिपी ले लीजिए। जो शहर में रहते हैं उनको तो मैं कहता हूं मैगी अगर अच्छा बनाना आता है, अगर आपको टिफिन बनाना अच्छा होता है, तो आप एक ऐड फ्री में दे दीजिए। उसके बाद आप जोमेटो और स्विगी से जोड़ लीजिए अपने आप को, घर पे पूरा काम कीजिए, और आधा घंटा पहले इंफॉर्मेशन आ जाता है, आप बना के रखिए, घर से जोमेटो और स्विगी आपके घर से ले जाएंगे खाना। केवल लोगों की आपकी खाने का आदत लगना चाहिए। कोई एक चीज तो अच्छा बना जरूर रहेंगे आप, कुछ ना कुछ खाना नहीं। अगर पूरा खाना सिस्टम अगर अच्छा बनाते हैं तो आपके समझिए लाइन लगे रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े शहर में आजकल टिफिन जरूरत होता है और अच्छा घर का खाना सब चाहता है, तो उसके लिए वो काम हो सकता है। मतलब अगर आप सोचेंगे ना, अगर ये सब सारे चीजें अगर आप आइडिया लगाएंगे, ब्यूटी पार्लर का काम, अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी आप में है, दोनों के लिए मैं बोलता हूं, आप बहुत सारे एनजीओ हैं जो ब्यूटी पार्लर का खाना, ब्यूटी पार्लर के लिए
सिखाती हैं, खाना का कुकिंग का पूरा सिस्टम सिखाते हैं। तो वहां पे आप कोर्स कर लीजिए, फ्री में कोर्स मिलेगा। और फिर जाके स्टार्टिंग में ब्यूटी पार्लर मैं नहीं कहता हूं खोल लो, आप ब्यूटी पार्लर जो हमारी बहन और बेटी खोल रखी हैं उनके यहां जाके आप पहले काम कीजिए, 6 महीना, साल, 2 साल। जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, पैसा भी आ जाए, अपना पैसा, किसी से लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप भी सेंटर खोल सकते हो। इसमें कहीं पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो बहुत सारे मतलब काम हैं दिनेश जी जो हमारे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, हो तो आदमी, और आपको भी जरूरत है। क्योंकि आप जब खाना के लिए बैठते होंगे, जैसे मैंने अचार का नाम लिया, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। अब सोच लीजिए, अगर हमारी बहन बेटी अगर अचार अच्छा बनाए तो आप खरीदेंगे कि नहीं? घरेलू अचार तो कोई भी। और मैं कहता हूं आप सीखो और बनाओ, कमेंट करो, फर्स्ट कस्टमर मैं बनाऊंगा, मैं बनूंगा आपका, मैं परचेज करूंगा, और मेरे साथ दिनेश जी भी परचेज करेंगे। क्या बताइए? मैं अपने टेक्निकल टीम को भी कहेंगे जो प्रचार करेंगे, और आपको आपका परचेज भी करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। मतलब फुल सपोर्ट रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा। आप करो तो आगे तो बढ़ो। अब तो ऐसी महिला और जो ये काम चाहते हैं और जिनके दिमाग में ये चीज नहीं आते हैं, स्टार्ट कीजिए। इसके लिए दुनिया से लड़ना पड़ेगा, इसके लिए अपना काम के लिए घर से लड़ना पड़ेगा। कोई सुनाता है तो सुनो, उसको एक तरफ रखो, दिल पे मत रखो कोई भी बात, दिमाग से रखो। कोई कहता है उस बात को सुनिए, धीरे धीरे अपने जो घर में मेंबर हैं उनको कन्विंस कीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगा। सर, ये तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे आपकी जो प्रेरक कहानी होती है, जिसका इंतजार रहता है हमें भी और दर्शकों को भी, कि सर अपने अनुभव से हर एपिसोड में एक कोई ना कोई प्रेरक कहानी सुनाते हैं। पहला ये, और दूसरा हमारा कि मेट्रोलाइट क्या कर रही है, इस जो सब्जेक्ट आज का है उसमें मेट्रोलाइट के प्रयास को जानेंगे। तो दोनों जोड़ के आप हमें कुछ बताएं। ठीक है दिनेश जी, जब आपने दोनों की बात कह दिया जोड़ने के लिए, तो मैं ऐसा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था। मैं ब्लॉग लिखता रहता हूं, और मैं ब्लॉग से एक बात और कहता हूं, जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, ब्लॉग लिखिए भाई, सोशल मीडिया पे ब्लॉग लिखिए, उससे भी आप कमा सकती हैं। मेरा तो हॉबी है ब्लॉग लिखना। मैं तो ब्लॉग बहुत सारे, आप मेट्रोलाइट के डायरी पर जाएंगे, मेट्रोलाइट डायरी पे, तो ब्लॉग बहुत सारे मिलेंगे, सारा ब्लॉग मेरा लिखा हुआ है। मैं ब्लॉग बहुत लिखता हूं, मेरे टाइम ही कम मिलता है ब्लॉग लिखने का। जब भी टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग जरूर लिखता हूं। तो इसी टॉपिक पर मैंने एक ब्लॉग लिखा था कुछ दिन पहले। मेट्रोलाइट कंपनी का विश्वास है कि रोजगार सिर्फ महिलाएं की रोजगार सिर्फ आर्थिक स्थिति को सुधार करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के जीवन के हर रूप से बेहतर बनाता है। इसीलिए मेट्रोलाइट कंपनी ने 1000 महिला के लिए विशेष प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं, और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ अपने काम को बेहतर तरीका से करने के लिए प्रशिक्षण मिलता है, बल्कि उन्हें नए कौशल और तकनीक सीखने को भी मिलते हैं। मेट्रोलाइट में एक काल्पनिक नाम यहां पे बताना चाहूंगा, सीता देवी, क्योंकि जो एक्चुअल नाम था मैं वो नाम नहीं ले सकता हूं, तो काल्पनिक नाम है सीता देवी, जो एक गांव से हैं। अब मैं इसकी कहानी सुनाता हूं, जो मेट्रोलाइट में एम्प्लॉई हैं, गांव से हैं। कहती हैं, जो मेट्रोलाइट कंपनी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। पहले मैं केवल घर का काम करती थी और अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैं सिर्फ काम ही नहीं कर रही, बल्कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा भी दे रही हूं। ये सीता देवी की मैं कहानी बता रहा हूं। ऐसी ही अनेक प्रेरणादायक कहानी जो मेट्रोलाइट कंपनी की प्रयास से साकार हुई है। हर महिला की कहानी एक मिसाल है कि अगर सही अवसर मिले तो कुछ भी संभव है। मेट्रोलाइट कंपनी का यह प्रयास सिर्फ महिलाओं के जीवन को ही नहीं बदल रहा है, बल्कि पूरे समाज पर अपना असर छोड़ रहा है। जब महिलाओं को रोजगार मिलता है तो घर का माहौल भी बदलता है और समाज की सोच भी। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ने से अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो रही है और समाज में एक नई दिशा भी ले रही है।
तो मेट्रोलाइट कंपनी का यह कदम एक मिसाल है उस कंपनियों के लिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है। यह समझना जरूरी है कि देश की प्रगति में तभी संभव है जब हमारे देश की महिला सशक्त है। आज मेट्रोलाइट कंपनी 1000 महिलाओं को जॉब दिया है, उसमें से बहुत सारी की जो कहानियां हैं वो अलग अलग है। अब मैंने एक सीता देवी की कहानी, आप काल्पनिक नाम सीता देवी रखा है, सीता देवी का कहानी सुनाया। वो जब मेट्रोलाइट में जुड़ी थी तो वो सोच ही नहीं पा रही थी, जो वो बोलती थी हमारे जीवन में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, लेकिन उस महिलाओं को सैलरी भी मिलता है, पीएफ भी मिलता है, ईएसआई भी मिलता है, आज वो अच्छी शिक्षा भी दे रही है और बहुत खुश है। तो ऐसी हजारों महिलाएं जो मेट्रोलाइट में काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपकी होनी चाहिए। अगर आपको जॉब की जरूरत है तो आप आइए, मेट्रोलाइट में जुड़िए, निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगी, 100% जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे सर ठाकुर सर, और महिला विमर्श के सारे क्वेश्चन पे, महिला सशक्तिकरण जो टॉपिक था जो हमारा, उस पे कैसे आसान राह हो महिलाओं के लिए, उस पे हम लोगों ने बात किया और सर ने बहुत सरल और सहज भाषा में सबका जवाब भी दिया। सर लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, हर सप्ताह सर समय निकालते हैं, आते हैं दूर दूर से, कहीं भी होते हैं। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेक्निकल टीम को धन्यवाद। आप देख रहे हैं आसान राहें और मैं हूं दिनेश शर्मा। अगर आपको अच्छा लगे हमारा प्रयास तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, और भी बहुत सारी जिससे आम आदमी की राहें आसान हो उस पर टॉपिक हम लाते रहेंगे। और ठाकुर सर ने जो वादा किया है अभी तक तो लगातार निभा रहे हैं, और आने वाले समय में भी अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।